झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही। बड़े राज्यों के मुकाबले झारखंड में जीएसटी संग्रह सर्वाधिक पिछले अगस्त से 45% ज्यादा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही। बीते बुधवार को अगस्त के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी हुए। इसके अनुसार केंद्र ने अगस्त में 1,12,020 करोड़ का जीएसटी एकत्र किया, जो पिछले साल के अगस्त के मुकाबले 30% ज्यादा है। इनमें झारखंड का 2,166 करोड़ है, यह अगस्त 2020 से 45% ज्यादा है। झारखंड की आबादी कम होने पर भी यह वृद्धि बड़े राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जेईई मेंस की प्रतिष्ठित परीक्षा में फर्जीवाड़ा झारखंड से जुड़े हैं। 15 लाख से दूर बैठे सवाल करते थे अभ्यर्थी का पेपर। जमशेदपुर समेत 19 जगहों पर सीबीआई के छापे। सीबीआई ने 2021 जेईई मेंस परीक्षा में अनियमितता से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया। सीबीआई ने इस मामले में जमशेदपुर, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुणे, बेंगलुरु और इंदौर में 19 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर, 30 पोस्ट डेटेड चेक के अलावा काफी दस्तावेज बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एफिनिटी एजुकेशन के निदेशक जेईई मेन में बच्चों को बेहतर रैंकिंग दिलाने का गिरोह चल रहे थे, ताकि एनआईटी में उन्हें प्रवेश मिल सके। सौदा 12 से 15 लाख रुपए में होता था। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया, इस मामले में बुधवार को कंपनी, उनके निदेशकों, कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सीबीआई ने एफिनिटी एजुकेशन के निदेशकों सिद्धार्थ कृष्ण, विष्णुभारती त्रिपाठी और गोविंद वर्णियों के साथ कुछ बिचौलियों और परीक्षा केंद्रों में पदस्थ स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी जेईई मेंस में कम रैंकिंग वाले छात्रों को बेहतर रैंकिंग और शीर्ष एनआईटी संस्थान में एडमिशन का भरोसा दिलाकर फंसाते थे। छात्रों से जमानत के तौर पर उनकी मार्कशीट, पहचान पत्र, पोस्ट डेटेड चेक लेते थे। आईआईटी धनबाद में 8 सितंबर से शुरू होगा रिसर्च का काम। सेकेंड ईयर छात्र बोले, हमें भी बुला। आईआईटी आईएसएम धनबाद के फेज वाइज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले फेज में 1 सितंबर को 445 से अधिक पीएचडी प्रोजेक्ट फेलो को कैंपस बुलाया गया। मेडिकल चेकअप के बाद इन छात्रों को संबंधित हॉस्टलों में 7 दिनों के क्वारंटाइन में भेजा गया है। सब कुछ ठीक रहता तो 8 सितंबर से ये रिसर्च स्कॉलर लैब में शोधकर्ता शुरू कर देंगे। दूसरे चरण में 20 सितंबर को बीटेक, एमटेक फाइनल ईयर के छात्रों की रिपोर्टिंग है। ऐसे में अब के ईयर व थर्ड ईयर के छात्रों ने भी कहा कि हमें भी बुलाए। उम्मीद है कि हम भी जल्द बुलाए जाएंगे। बताते चले कि आईआईटी आईएसएम में विभिन्न कोर्स के 7,000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने टोक्यो ओलंपिक में विजेता खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कहा, कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर करे काम। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। यह 5 दिनों तक चलेगा। सदन के शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही महिला हॉकी खिलाड़ियों के खेल के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक हॉकी के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। इसके साथ ही रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य की सभी पार्टियों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना होगा, तभी हम इस महामारी पर विजय पा सकते। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रण समिति के गठन की भी घोषणा की। नकली शराब बनाने में मिनी फैक्ट्री का खुलासा। जमशेदपुर में 3 ड्रम से ज्यादा स्ट्रिप बरामद। फैक्ट्री संचालक फरार, मानक मालिक गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने शुक्रवार की सुबह अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भूयाड स्थित
कलिंदी बस्ती में अवैध रूप से संचालित नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से 3 ड्रम से ज्यादा शराब बनाने वाले स्ट्रिप बरामद किया गया। इसके अलावा 600 पत्ते से ज्यादा कॉर्क स्टिकर और करीब 1 बोरा नकली शराब बरामद किया गया। मौके से मकान मालिक मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फैक्ट्री संचालक मौके से भाग निकला। मकान मालिक से उत्पाद विभाग पूछताछ कर रही है। मकान मालिक का कहना है कि उसने एक व्यक्ति को घर किराए में दिया था। इस मसले पर उत्पाद निरीक्षक प्रवीण कुमार राणा ने बताया, यह अवैध रूप से नकली शराब बनाया जाता था। रांची में 90 मिनट में 20 मिलीमीटर बारिश। दिन भर धूप के बाद शाम अचानक बारिश से गिरा तापमान। आज दिन भर छाए रहेंगे बादल। दिन में हल्के से मध्यम दर्ज की हो सकती है बारिश। रांची में गुरुवार की दिन भर कड़ी धूप के बाद शाम को हुई अचानक बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। यहां लगभग 90 मिनट में 20 मिलीमीटर की बारिश हुई। इससे अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से घटकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। आसमान में हल्के दर्ज के बादल दिख रहे हैं। रांची में आज दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1 से 2 बार हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान शहर के अधिकतम तापमान गुरुवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, केवल कागजों में है सरकार की योजनाएं। आदिम युग में जी रहे लोग, इसलिए बढ़ता है नक्सलवाद। राज्य में भूख से कथित मौत के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाके में आज भी लोग आदिम युग में जी रहे हैं। राशन लेने के लिए उन्हें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इन लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। पीने का शुद्ध पानी भी वायरस नहीं है। सरकार की योजनाएं कागज में ही सीमित है। जंगलों में रहने वाले इन लोगों की जमीन से ही सरकार खनिज निकाल रही है और ये लोग आज भी पत्ते और वन के कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिलता, इसलिए नक्सलवाद बढ़ता है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने झांसा की रिपोर्ट देखने के बाद यह टिप्पणी की। अदालत ने सरकार को इस मामले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही समाज कल्याण सचिव को 16 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया। झारखंड में दिसंबर से पहले निकाय चुनाव की कोई संभावना नहीं, काम करती रहेगी पंचायत समितियां। जाने पूरा डिटेल। राज्य में नगर निकाय व पंचायत चुनाव पर अक्टूबर के बाद ही विचार किया जाएगा। कोविड-19 की आशंका के कारण दिसंबर जनवरी के पहले राज्य सरकार पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि हाल के दिनों में देश भर में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अगले 1-2 महीने तक चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने पर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। श्री चौबे ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव से संबंधित मामलों को नजदीकी से देख रही है। संक्रमण की समीक्षा के बाद सुरक्षित माहौल में मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा।